अवर प्लेनेट नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई एक ब्रिटिश प्रकृति वृत्तचित्र श्रृंखला। श्रृंखला डेविड एटनबरो द्वारा सुनाई गई है और सिल्वरबैक फिल्म्स द्वारा निर्मित है, जिसका नेतृत्व एलिस्टेयर फोदरगिल और कीथ स्कोले ने किया है, जिन्होंने संरक्षण चैरिटी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के सहयोग से BBC वृत्तचित्र श्रृंखला प्लेनेट अर्थ, फ्रोजन प्लेनेट और द ब्लू प्लेनेट भी बनाई है। साउंड ट्रैक संगीतकार स्टीवन प्राइस द्वारा रचा गया था। श्रृंखला 8 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के वन्य जीवन और प्राकृतिक आश्चर्यों पर केंद्रित है और पारंपरिक प्रकृति वृत्तचित्रों की तुलना में पर्यावरण पर मनुष्यों के प्रभाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विख्यात है, जो इस बात पर केंद्रित है कि जलवायु परिवर्तन सभी जीवित प्राणियों को कैसे प्रभावित करता है। यह नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई पहली प्रकृति वृत्तचित्र है। सभी एपिसोड 5 अप्रैल 2019 को जारी किए गए थे। 2 अगस्त 2019 को नेटफ्लिक्स पर एक पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। नेटफ्लिक्स ने बताया कि रिलीज के पहले महीने के दौरान 25 मिलियन परिवारों द्वारा श्रृंखला देखने की उम्मीद थी। बाद में यह बताया गया कि मार्च 2021 तक 100 मिलियन परिवारों ने श्रृंखला देखी थी। दूसरा सीजन अवर प्लेनेट 14 जून 2023 को जारी किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 27 समीक्षाओं के आधार पर 93% की अनुमोदन रेटिंग और 8.33/10 की औसत रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, दृश्य आश्चर्य और पर्यावरणीय वकालत का एक मिश्रण, हमारे ग्रह की लुभावनी सिनेमेटोग्राफी अपने निवासियों के लिए कार्रवाई के लिए एक तत्काल कॉल प्रस्तुत करते हुए इस सुंदर नीले संगमरमर की अधिक खोज करती है। मेटाक्रिटिक, जो एक भारित का उपयोग करता है, औसत ने फिल्म को 7 आलोचकों के आधार पर 100 में से 88 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है। द गार्जियन की लूसी मैंगन ने आवर प्लेनेट को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, यह प्रदर्शन पर मौजूद सभी प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की नाजुकता और अंतर संबंध पर और उन पर मानवता के भारी प्रभाव पर स्पष्ट जोर देता है। इतना कम समय। वॉक्स के ब्रान रेसनिक ने श्रृंखला की प्रशंसा करते हुए कहा कि वास्तव में जो गायब है उसके पैमाने का वर्णन नहीं किया जा सकता, यह कहते हुए कि यह हमें याद दिलाता है कि हम मानव विकास के कारण चौंका देने वाले वन्य जीवन के नुकसान के युग में रह रहे हैं। मछली पकड़ना, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। ये सीरीज हमें ये भूलने नहीं देती, इंसानों ने भारी मात्रा में वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाया है। हमारा ग्रह इससे छिपता नहीं है। इंडीवायर के बेन ट्रेवर्स ने श्रृंखला के लिए एक समग्र बी दिया और दावा किया कि श्रृंखला दुनिया के प्राकृतिक आश्चर्यों के साथ पर्यावरण संकट के कारण निर्ममता से विरोधाभास करती है। उन्होंने लिखा, उनके मौतें हमारे पूरे ग्रह में अंतर्निहित अंधेरे के लिए एक चेतावनी है। एक प्रकृति वृत्तचित्र अब निष्क्रिय टिप्पणी से संतुष्ट नहीं है। यह वह सभी आश्चर्यजनक कल्पनाएं भी प्रस्तुत करता है जिनकी आप इन वृत्तचित्रकारों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन इसका रवैया आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इसके कारण व्यक्तिगत प्रविष्टियां थोड़ी कम यादगार लगती हैं। प्लेनेट अर्थ में प्यारे छोटे क्षणों के लिए बनाए गए हल्के हास्य स्पर्श सामने और केंद्र में रखे गए दर्दनाक पाठों द्वारा पूरी तरह से खराब नहीं होने पर ढक दिए गए हैं। BBC के विल गोम्पर्ट्स ने भी श्रृंखला के लिए 5 में से 4 सितारे दिए, जिसमें कहा गया कि यह हमें कुछ सबसे चमकदार छवियां देता है जिन्हें आप कभी भी टीवी पर देख सकते हैं। जब आवश्यक हो, उन्हें एटनबरो की टिप्पणी से अलंकृत किया जाता है, जो कभी नहीं होता गूढ़ और हमेशा संक्षिप्तता और बुद्धि के साथ लिखा गया। इसे एक असाधारण कथावाचक के साथ अपने शिल्प के उस्तादों द्वारा बनाया गया है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि अगर BBC के अनुभवी कार्यकारी निर्माताओं ने पहले एपिसोड को थोड़ा तेज किया होता। ब्रिटिश GQ के स्टुअर्ट मैकगर्क ने कहा, इसे BBC के प्रकृति वृत्तचित्रों की सीधी फटकार के रूप में नहीं देखना मुश्किल है। प्राकृतिक दुनिया के एक घिसे पिटे शानदार दृश्य को ले इसे BBC से भी अधिक शानदार ढंग से शूट करे और अपनी संरचना बनाए। संपूर्ण आरंभिक एपिसोड इस विचार के आसपास है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को गंभीरता से लिए बिना, प्राकृतिक दुनिया के बारे में आप जो भी शो बना रहे हैं उसे सामने और केंद्र में रखे बिना, क्योंकि आप ऐसा कैसे नहीं कर सकते, तो बहुत जल्द ही उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत खूबसूरती से फिल्माओ। स्क्रीन रेंट के केविन येओमन ने श्रृंखला को आश्चर्यजनक रूप से महत्वाकांक्षी के रूप में समाप्त किया। उन्होंने लिखा, जहां हमारा ग्रह उत्कृष्ट है, ग्रह पृथ्वी और नीला ग्रह हालांकि इसकी प्रस्तुति में है। ये किसी को भी कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। समय ऐसा करना बहुत पुरानी बात है। यह केवल इस जानकारी को तथ्य के रूप में यथासंभव सरल तरीके से बता रहा है। ऐसा नहीं है कि श्रृंखला के पास मौजूद सबूतों पर विचार करना विशेष रूप से कठिन है। हालांकि द टेलीग्राफ के 8 पावर ने डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला की आलोचना करते हुए इसे नेत्रहीन लेकिन बहुत परिचित बताया।
और इसे 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, पृथ्वी पर जीवन के चित्रण में यह दांत और पंजे के धीमी गति वाले बैले के रूप में घिसा पिटा है। संक्षेप में, एटनबरो की पिछली श्रृंखला को इतना सनसनीखेज बनाने वाले नवाचार स्पष्ट रूप से हैं अनुपस्थित। यह एक डरावनी दृष्टि है। इसमें से अधिक और हमारा ग्रह प्राकृतिक इतिहास श्रृंखला के कैनन के लिए एक सार्थक जोड़ हो सकता है। इसके बजाय ये लगभग दमनकारी डिग्री तक सिनेमाई भव्यता को प्राथमिकता देता है। द इंडिपेंडेंट में लिखते हुए लूसी जोन्स ने कहा कि श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो इसे अपने प्रकार के अन्य प्रकृति वृत्तचित्रों से अलग करता है, ग्लोबल वार्मिंग, बड़े पैमाने पर प्रजातियों के विलुप्त होने और पर्यावरणीय गिरावट की कठोर वास्तविकताओं का चित्रण था। लुभावने दृश्यों और कल्पनाओं के साथ कथन में बुना गया था, लेकिन वह यह भी तर्क देती है कि यह ज्यादा दूर तक नहीं गया और वर्तमान पारिस्थितिक संकटों को देखते हुए इसे और अधिक कट्टरपंथी होना चाहिए था। विशेष रूप से वह कहती है कि कार्यक्रम को इस पारिस्थितिकी विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों को सामने लाना चाहिए था। जब एटनबरो का वर्णन दर्शकों को बताता है, हमने पृथ्वी पर आधे जंगलों को नष्ट कर दिया है, तो वह जवाब देती है, लेकिन हम कौन है? साथ ही जीवाश्म ईंधन उद्योग, मछली पकड़ने का उद्योग कहाँ है? कृषि, प्लास्टिक उद्योग, निहित स्वार्थ जो ग्रह को जलाए रखे। हाँ, हम सभी भागीदार हैं उच्च उपभोग वाली जीवन शैली वाले समृद्ध समाजों में से हम में से किसी से भी अधिक, लेकिन काम में बड़ी शक्तियां हैं। चुनौती के पैमाने का वर्णन करना आवश्यक है, लेकिन मैं श्रृंखला चाहता था आगे बढ़ो, खुद के नीचे झांकने के लिए।